हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विशाल बाटी क्लासेस में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी का वर्णनी का भाग 2 है और पाठ आज 3 है। माँ कहानी है, ठीक ना। कल हम लोग देखे थे माँ कहानी है और कल हम लोग देखे थे क्या ढाते विश्वास कहानी, उसके बारे में ऑब्जेक्टिव हम दिखा दिए हैं और वहाँ पे फर्स्ट नंबर। तो आज हम लोग देखेंगे 3 नंबर। तो देख लीजिए जो माँ ये इसके बारे में कुछ बेसिक बताते हैं कि जो माँ थे, माँ इसमें शीर्षक कहानी में, तो इसका जो कहानीकार थे ईश्वर पटेलकर थे। और माँ के पूछा जाता है एग्जाम में कि माँ के कुल कितने संतान थे, तो माँ के कुल 4 संतानें थे। और यहाँ पे यही पूछा जाता है कि माँ यानी मंगू के अलावा माँ के कितने संतानें थी, तो 3 गो थी। मंगू थी जो पागल और गूंगी थी, जन्म से ही पागल और गूंगी थी। ठीक है, चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे देखते हैं लोग। आज 18 से 20 क्वेश्चन टोटल देखेंगे जो बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, तो थोड़ा इस पर विशेष ध्यान रखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर सवाल है कि मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी, ठीक ना। तो माँ के अलावा मंगू को कितनी संतानें थी, तो माँ के अलावे तो बताया ना कि माँ के अलावा उसकी माँ के कुल 3 संतानें थे। अगर पूछा या कि मंगू के माँ की कुल कितना संतान था, तो संतान बोले तो कुल 4 संतान था, लेकिन ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक, चलिए 2 नंबर यहाँ पर सवाल है कि माँ कहानी किस लेखक के द्वारा रचित है। जो माँ शीर्षक कहानी है किसके लेखक के द्वारा से है, तो ईश्वर पटेलकर के। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक, ईश्वर पटेलकर। चलिए 3 नंबर सवाल है कि मंगू की माँ को कितनी संतानें थी, तो मंगू के कुल कितने संतान थे, तो 4 गो संतान थे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए और यहाँ पे है कि 4 नंबर सवाल है कि मंगू जन्म से ही क्या थी, तो मंगू जन्म से ही पागली और गूंगी दोनों थी। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ पे 5 नंबर सवाल है कि मंगू किस कहानी का प्रमुख पात्र है, तो मंगू किस कहानी का प्रमुख पात्र है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी माँ शीर्षक कहानी में मंगू जो है जो प्रमुख पात्र है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, चलिए यहाँ पे देखें और चलिए 6 नंबर सवाल है कि माँ कहानी में किस ममता का वर्णन किया गया है, तो यहाँ पे जो माँ शीर्षक कहानी है इसमें माँ के बारे में बताया गया, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। सवाल है कि माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, ठीक ना। तो माँ कहानी का जो प्रमुख पात्र है इसमें मंगू है, ठीक ना। मंगू और एगो कम्मू है। जो बड़ी बेटी का मंगू नाम है और उसकी छोटी बेटी का नाम कम्मू नाम है। एक और लिखे यहाँ पे कम्मू है। और यहाँ पे यह भी पूछा जा सकता है कि मंगू की कितना उम्र था, तो 12 वर्ष इसका टोटल उम्र था। ओके, 12 वर्ष इसका उम्र था। चलिए 8 नंबर सवाल है कि मंगू कैसी लड़की थी, तो मंगू जन्म से ही पागल और गूंगी थी ना, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पे गलती लिखा हुआ है, गूंगी ऐसे लिखाता है, ठीक ना। इसको मिटा दीजिए, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए 8 नंबर यहाँ पे सवाल है, यहाँ पे 8 नंबर यहाँ पे कि मंगू कैसे, यहाँ पे हम लोग देख लिए, तो ऑप्शन नंबर ए इज हो जाएगा। चलिए 8 नंबर यहाँ पे सवाल है, यहाँ पे देखिए 8 नंबर नहीं सीधे 9 नंबर है, ठीक। तो चलिए 9 नंबर यहाँ पे सवाल देखते हैं कि ईश्वर पटेलकर की रचना क्या था, तो देख लिया ईश्वर पटेलकर जो रचना थी खून की सगाई थी या काला पानी, इसी का रचना है। तो ये भी एक याद रखिएगा, काला पानी, काला पानी ईश्वर पटेलकर की ही रचना। ये भी इम्पोर्टेंट है, यह सवाल में बहुत बार पूछा भी गया है, ठीक ना, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए 10 नंबर सवाल है कि माँ कहानी में कौन पागल थी, ठीक ना। तो माँ कहानी में जो मंगू थी वह हमेशा पागल थी, ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 11 नंबर सवाल है कि मंगू की उम्र कितनी थी, तो मंगू की कुल बताया ना कि 12 वर्ष उसका उम्र था। ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ओके, चलिए यहाँ पे 12 नंबर सवाल है कि मंगू जिस अस्पताल में भर्ती होती है वहाँ के कर्मचारी हैं, ठीक ना। तो वहाँ के कर्मचारी क्या हैं, तो वहाँ जो कर्मचारी वहाँ व्यवहार कुशल हैं,
वहाँ के कर्मचारी हैं जो व्यवहार कुशल। ऑप्शन नंबर ए व्यवहार कुशल के मतलब है ना कि वहाँ के जो जो रोगी हुआ करता था अस्पताल में, वो भर्ती किया जाता था, वहाँ से रोगी को अच्छे से देखभाल किया जाता था। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 13 नंबर सवाल है कि कहानी का प्रधान पात्र कौन है। तो कहानी के मंगू है इसमें प्रमुख पात्र, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए यहाँ पे अगला है 14 नंबर सवाल है कि इस तरह पागल पुत्री को तो एक पागल ही माँ ही पागल पाल सकती है, किसकी उक्ति है। ठीक ना, तो यह समाज के लोग कहते थे, यानी गांव में रहने वाले लोग थे, उल्टा सीधा हमेशा बोलती रहती थी मंगू के बारे में, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 15 नंबर सवाल है कि मंगू को पागलपन का रोग कब से था, यानी तो वह तो जन्म से ही पागल थी, तो जन्म जात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पागल और गूंगी जन्म से ही थी। 16 नंबर सवाल है कि मंगू के अलावा उसकी माँ के कितने संतान। तो मंगू के अलावा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, इसको थोड़ा सा एकदम विशेष ध्यान रखिएगा। 2025 के लिए इसको VVI मार लीजिए, 100% ही आएगा एग्जाम। ठीक, तो यहाँ पे मंगू के अलावा 3 संतान थे, ऑप्शन नंबर ए। चलिए यहाँ पे कि मंगू को लोग किसी अस्पताल में भर्ती करना चाहते थे। ठीक ना, तो देख लीजिए, तो यहाँ पे मंगू को लोग किस अस्पताल में भर्ती करना चाहते हैं। तो जो मंगू के थे लोग वहाँ पे पागलों के अस्पताल में उसे भर्ती करना चाहते थे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, चलिए यहाँ पे फिर से 18 नंबर सवाल है कि खून की सागा किसकी प्रसिद्ध रचना। तो ईश्वर पटेलकर के, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों यहाँ तक था। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का 18 में से कितना सही हुआ। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ठीक, और लाइक भी कीजिए। और हम यहाँ पे जो पहला चैप्टर है और दूसरा चैप्टर और तीसरा चैप्टर, ठीक ना है, ये जो पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर हम पहले वीडियो में डाल दिए हैं, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टि से। और 3 है जो इसको भी आज अच्छे से देखिएगा। ठीक, चलिए दोस्तों, थैंक यू। इतने ही तक वीडियो को समाप्त करते हैं।